ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। सम्मानित साथियों, वैसे तो हम लोग परम पूज्य बाबा साहेब की 131वीं जयंती मना रहे हैं और परम पूज्य बाबा साहब की 131वीं जयंती ऐसा नहीं है कि वाशिम में ही बन रही हो, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही बन रही हो, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बन रही हो। आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि परम पूज्य बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर हम सब लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं, माला भी डाल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब को मानने से पहले हम लोगों को एक विचार करना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था, महाराष्ट्र के लोगों से ही कहा था कि जाओ लिख दो अपनी दीवारों पर, आप लोग इस देश के एक दिन शासक बनेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, ये हमें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा पर हम कितने चले। अगर चलने का काम किया तो भारत देश के अंदर एक ही व्यक्ति ने किया, उनका नाम है मानवर काशीराम साहब और दूसरी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो पूरे मूवमेंट को, आंदोलन को लेकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के इस आंदोलन को लेकर मानवर काशीराम साहब के बाद अगर आज इस देश में इस मूवमेंट को आगे ले जाने का काम कोई कर रहा है तो वह केवल आधुनिक भारत में एक ही नाम आता है, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी। हम लोगों को आज बहुत सोचने समझने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन उनके विचार धारा पर चलने का कितना काम कर रहे हैं, यह तो हमें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए। आप लोगों को ध्यान होगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संत हुआ करते थे जिनका नाम चोखा मीणा था। बहुत बड़े संत थे और वे अपने ही समाज के थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने राष्ट्रीय संत होने के कारण भी, अपने समाज के होने के कारण भी उस विचारधारा को नहीं चुना। उन्होंने किस विचारधारा को चुना? उन्होंने तथागत बुद्ध की विचारधारा को चुना, क्योंकि मानव से प्यार करे और इस देश में हम एक मानवतावादी सरकार बना सकें, विचारधारा को आगे फैला सकें। लेकिन सम्मानित साथियों, आज हमारे लोग परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को छोड़कर कोई कांग्रेस में बात करता है, कोई राष्ट्रवादी की बात करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि दूसरी पार्टियों के जो खासदार और आमदार बने हुए हैं, क्या उनकी हिम्मत है कि वे जय भीम के नारे को गूंज सकें अपनी पार्टी में? अगर भारत देश के अंदर कोई पार्टी है जो जय भीम के नारे को गूंजने का काम करती है, चाहे सांसद हो चाहे विधानसभा हो, तो उस पार्टी का नाम आता है बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता बहन कुमारी मायावती जी। आपने देखा होगा हमारे खासदार या आमदार जब भी अपनी बात रखने का काम करते हैं राज्यसभा में, तो सबसे पहले जय भीम बोलने का काम करते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा पूरे देश में मनाई जाती है। मुझे याद है एक घटना कि कई सालों पहले जो पूरी दुनिया का देश अमेरिका, जो ताकतवर देश है, उसके राष्ट्रपति जब भारत देश में आए तो वह दिल्ली भी रुके, वे आगरा भी गए ताजमहल देखने के लिए। जब वे आगरा ताजमहल देखने के लिए गए तो वह जमीन में झुके
और जमीन में झुकने के बाद उन्होंने कोई चीज जमीन से उठाई तो पूरी दुनिया के पत्रकार वहां पर इकट्ठे थे, पूरी दुनिया के और भारत देश के भी। उन्होंने कोई चीज जमीन से उठाई और रूमाल में बांधकर अपनी जेब में रख ली। तो पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रपति महोदय साहब, आप जमीन में उठे और कोई चीज उठाई, रूमाल में बांध ली और रूमाल में बांधकर आपने पैंट की जेब में रख ली, क्या चीज ली है आपने? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने कहा कि मेरे प्यारे पत्रकार बंधु, मैं जब जमीन में झुका था और जमीन से जो चीज मैंने उठाई थी वह चीज कोई और नहीं थी। मैंने उस देश की मिट्टी ली है जिस देश में डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया है। आप इस मिट्टी का क्या करेंगे? पत्रकारों ने पूछा कि आप इस मिट्टी का क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति महोदय साहब ने कहा कि मेरे पत्रकार बंधु, इस मिट्टी को मैं अपने देश अमेरिका में ले जाऊंगा और अमेरिका के देश के चारों कोने में फेंकने का काम करूंगा। और मैं भी चाहूंगा कि मेरे देश अमेरिका में 4-5 अंबेडकर पैदा होने चाहिए, मेरे देश अमेरिका में। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने देश जहां परम पूज्य बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जहां शिक्षा प्राप्त करी थी, वहां भी उन्होंने कहा कि 200 वर्षों में अब तक कितने विद्वान यहां से पढ़कर गए हैं, मुझे लिस्ट ला कर दो। तो आपको जानकर यह बड़ा गर्व होगा, उन 10 विद्वानों में, पूरी दुनिया के 10 विद्वानों के नाम सामने आए और उन 10 विद्वानों में जो नंबर 1 का नाम आया वह नाम केवल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का है। और इतना ही नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने उन्होंने एक परम पूज्य बाबा साहब की स्टैचू लगवाई और उस स्टैचू पर लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अगर मेरे देश में पैदा होते तो मैं उन्हें सूर्य का पुत्र कहता। जिस तरह से सूर्य की रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है, इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर का ज्ञान आज पूरे देश में फैल रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। तो सम्मानित साथियों, ऐसे पूर्वजों की औलाद हैं हम, हमें उनकी विचारधारा पर चलना चाहिए। और आज पूरे भारत देश में हमें गर्व है कि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मूवमेंट को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। तो मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि आने वाले समय में आप लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग एक मंच पर आ जाएं और चुनाव चिन्ह हाथी जो परम पूज्य बाबा साहब की देन है उस पर निशान लगाकर आगे की रणनीति बनाकर आप, जैसा कि राहुल अन्वेकर साहब ने कहा था कि अगर पहले हाथी की शुरुआत होनी है तो मुझे लगता है जिस तरह से आप लोगों में उत्साह है, मुझे लगता है राहुल अन्वेकर साहब की बात सच्ची होने जा रही है। पहला हमारा आमदार वासिम सिंह बनने जा रहा है। इसके लिए आपको हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम, बड़ा सीधा हंसी। जय भीम, Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now.